7 और 8 सितंबर की रात लद्दाख में पैंगोंग झील के दक्षिण इलाके में भले ही हवा में फायरिंग की गई हो चीनी सैनिकों की तरफ से, लेकिन इसकी गूंज बीजिंग तक सुनाई दी। आपको बता दें कि इससे पहले 1975 में इसी तरह से विश्वासघात करते हुए चीन ने अरुणाचल प्रदेश में फायरिंग की थी, जिसमें कि हमारे कई सैनिक लगभग 4 से 5 सैनिक हमारे मारे गए थे। और उसके बाद भारत और चीन दोनों की ही तरफ से दोनों देशों में रिश्ता मजबूत करने और अच्छा करने की दिशा में काफी कुछ मेहनत की गई, काफी कुछ काम किया गया। 1993 में आपको बता दें एक तरह से एक पैक्ट साइन हुआ, जो कि दोनों देशों के बीच में आपसी सौहार्द बढ़ाने के लिए, दोनों के रिश्ते ठीक करने के दौरान ये किया गया। और ये सब कुछ हुआ जब उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव चाइना के दौरे पर थे। अब हम आपको बताते हैं 1993 की समझौते की वो प्रमुख बातें क्या थी। एलएसी पर विश्वास बहाली को लेकर काम किया जाएगा। जिन क्षेत्रों को लेकर सहमति बनी है वहां पर किसी भी तरह की मिलिट्री गतिविधियां नहीं की जाएंगी। एलएसी के पास अगर सैन्य अभ्यास किया जाता है तो इसकी सूचना दोनों ही देशों को, यानी कि चीन अगर करता है तो वो भारत को, और अगर भारत यहां पर कोई भी मिलिट्री अभ्यास एलएसी के पास करता है तो इसकी सूचना पूर्व में ही चीन को दे दिया जाएगा। दोनों देशों की वायुसेना हवाई सीमा में प्रवेश नहीं करेगी। एलएसी के आसपास अभ्यास को लेकर दोनों ही देश इस पर विचार करेंगे कि इस पर करना चाहिए अभ्यास या नहीं करना चाहिए। बॉर्डर के मुद्दों का हल तलाशने के लिए एक जॉइंट ग्रुप बनाने की भी बात की गई थी। हालांकि आपको बता दें 1993 के समझौते के अलावा भी भारत और चीन के बीच 2 अहम समझौते किए गए, और इन दोनों ही समझौते के कई प्रमुख बिंदु थे जिनका मकसद था सीमा पर, यानी कि एलएसी पर दोनों ही देशों के बीच शांति और सौहार्द बनाए रखना। 15 जून को गलवान में जो घटना हुई उसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चीन आखिर इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है, चीन हमारे सैनिकों को कैसे मार सकता है जो कि बिना हथियारों के थे। साथ ही साथ ये भी सवाल उठाए गए कि ऐसी परिस्थिति में भारतीय सैनिकों को हथियार क्यों नहीं दिया गया। इसका जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 18 तारीख को दिया, और उन्होंने बताया कि सीमा पर तैनात हमारे जितने भी जवान हैं उन सभी के पास हथियार होते हैं, खास करके जब वो पोस्ट छोड़ते हैं। 15 जून को गलवान में भी जो जवान थे उन्होंने भी ऐसा ही किया। 1996 और 2005 में जो समझौते हुए उसके तहत झड़प के दौरान दोनों ही तरफ से हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक एस जयशंकर जिस समझौते का हवाला दे रहे थे वो 29 नवंबर 1996 में साइन किया गया था। इस समझौते के तहत दोनों ही तरफ से, भारत और चीन की तरफ से, ये आपसी अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए या सहमति बनाई गई थी कि शांति बहाली को लेकर जितना हो सके, जितना संभव हो सके, दोनों ही देश इस पर जोर देंगे। कोई भी उकसावे वाली बात, किसी भी तरह की धमकी वो नहीं देंगे। एलएसी के पास दोनों ही देश किसी भी तरह का हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे वो जैविक हथियार हो या फिर दूसरे हथियार हो, उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। इन तमाम बातों को खास करके ध्यान रखा जाएगा ताकि सीमा पर शांति बहाली रह सके और सौहार्द दोनों देश के बीच में बनी रहे। लेकिन बीती रात समझौते का उल्लंघन हुआ। हालांकि किन हालातों में हुआ ये एक देखने वाली बात है। चीन की तरफ से ये कह रहा है कि भारतीय सैनिकों ने अवैध तरीके से एलएसी को क्रॉस करने की कोशिश की और वार्निंग शॉट भी दागे, जिसके बाद चीनी सैनिकों को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। मगर चीन की इस झूठ की भारतीय सेना ने कलई खोल दी है। भारतीय सेना ने साफ तौर पर कहा है कि भारत शांति के लिए प्रतिबद्ध है। शांति बनाए रखना, सौहार्द बनाए रखना, ये भारत की विचारधारा में है, और इसीलिए एक सिरे से भारत ने यह खारिज कर दिया है कि भारतीय सैनिकों ने किसी भी तरह की एलएसी को क्रॉस करने की या फिर चीनी सीमा में एंटर करने की कोशिश नहीं की है। पिछले कुछ समय में देखा जा रहा है कि बार बार चीन उकसावे का कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से भारतीय सेना को जवाब देना पड़ रहा है। चीन को ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि अब ये 1962 वाला भारत नहीं रहा है। इसीलिए चीन सतर्क हो जाए और बात से, शांति से एलएसी का मुद्दा वो सुलझाए तो उसके लिए बेहतर रहेगा।